वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश लाइव क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने पोजीशन एक्शन पास्ट रिप्रेजेंट किया था। उसमें हम लोगों ने किया था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पोजीशन या उसके जब हम गुणों की बात करते हैं तो उसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं तो हमें किस तरह से जो सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, किस तरह से आंसर दे सकते हैं। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पोजीशन एक्शन फ्यूचर के बारे में। पोजीशन एक्शन फ्यूचर में हम लोग भविष्य में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषता या फिर उसकी स्थिति कहाँ होगी उसके बारे में जिक्र करेंगे। जैसे कि मोहन एक बहुत अच्छा इंस्पेक्टर होगा तो उसकी विशेषता, मेरे पास एक लाल रंग की कार होगी, कार की विशेषता, बाग बहुत ही सुंदर होगा, बाग की विशेषता, या फिर स्थिति दर्शा सकते हैं, राधा अपने कमरे में होगी, राधा की स्थिति। मोहन कल इस वक्त स्कूल में होगा, मोहन की स्थिति कहाँ होगी, वे स्टेडियम में होंगे। तो ये तो इसमें पोजीशन एक्शन फ्यूचर में हमेशा भविष्य काल में कोई क्या होगा, कोई वस्तु कहाँ होगी, किसी के गुण, उसकी विशेषता या फिर उसकी स्थिति के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जब भी हम लोग उससे रिलेटेड जब हम किसी से प्रश्न करेंगे तो इसमें हम लोग विल, शैल, सब्जेक्ट, बी, ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन का फ्रेम करने का जो फॉर्मेट रहेगा कि जब भी हम, जैसे राम कहाँ होगा, क्या राम अपने कमरे में होगा, तो पहले विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट राम होगा, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट, लाइक विल राम बी इन हिज रूम। तो आंसर अगर आपका अफर्मेटिव में है, जवाब आपका हाँ में है, तो आप बोलेंगे यस, राम विल बी इन हिज रूम। क्या राधा स्कूल में होगी, विल राधा बी इन हर स्कूल। तो अगर आपका आंसर हाँ में है, यस, राधा विल बी इन हर स्कूल, या नो, राधा विल नॉट बी इन हर स्कूल। क्या वे पार्क में होंगे, तो विल दे बी इन पार्क, यस, दे विल बी इन पार्क। तो इट्स वेरी सिंपल। आप क्वेश्चन पूछिए और एक दूसरा जवाब देगा। जब भी आप क्वेश्चन पूछें तो क्वेश्चन वाला फॉर्मेट आप यूज करेंगे। जब आप जवाब देंगे, अगर आपका जवाब हाँ में है तो अफर्मेटिव वाला फॉर्मेट यूज करें, जब आपका जवाब ना में है तो आप नेगेटिव वाला फॉर्मेट यूज करें। WH फैमिली जब भी हम यूज करेंगे तो क्वेश्चन वाला जो फॉर्मेट है उससे पहले हम WH फैमिली यूज करते हैं। जैसे मोहन कल इस वक्त कहाँ होगा, तो कहाँ आ गया, तो वेयर विल मोहन बी एट दिस टाइम टुमारो। तो जवाब आपका आएगा अगर अफर्मेटिव में, तो मोहन विल बी इन हिज रूम एट दिस टाइम टुमारो। अब इसमें प्रश्न है कि विल और शैल हम कहाँ यूज करेंगे। विल और शैल का यूज, विल का यूज तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम कर सकते हैं। हम आई के साथ भी यूज कर सकते हैं, वी के साथ भी, ही, शी, इट, आई, यू, दे, वी, किसी के भी साथ, सिंगुलर हो, प्लूरल हो। विल का यूज हम कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। लेकिन शैल का यूज अगर आपको करना है तो सिर्फ आप आई और वी के साथ ही करें। शैल का यूज ना भी करें तो भी चलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद आप लोग ध्यान कि एक और फॉर्मेट बनता है प्रश्न का, उसमें हाउ मेनी कैसे यूज करें, हाउ मच कैसे यूज करें। तो इसमें जब भी आपका प्रश्न होगा, इसमें हो सकता है कि जैसे बाग में कितने पेड़ होंगे, तो जहां संख्या वाली चीजें हैं जिनको आप, जो काउंटेबल नाउन्स है, उनके लिए आप हाउ मेनी यूज करेंगे, और जो अनकाउंटेबल नाउन है वहां पर हाउ मच यूज करें। तो बाग में कितने पेड़ होंगे, तो पेड़ों को गिन सकते हैं, तो पेड़ काउंटेबल नाउन है, तो उनके लिए हम हाउ मेनी यूज करेंगे। तो हाउ मेनी ट्रीज विल देयर बी इन द पार्क, आंसर आएगा देयर विल बी 100 ट्रीज इन द पार्क।
अगर आंसर आपका नेगेटिव में होगा तो देयर विल नॉट बी एनी ट्री इन द पार्क। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। जग में कितना दूध होगा, तो दूध अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं हाउ मच मिल्क विल देयर बी इन द जग। आंसर आपका आएगा देयर विल बी 2 लीटर मिल्क इन द जग। आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल देयर बी in your class, there will be 60 students or there will be 30 students in my class। तो इस तरह से आप एक बच्चा प्रश्न करे, फिर दूसरा जवाब दे, फिर दूसरा प्रश्न करे, पहला बच्चा जवाब दे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, जितना ज्यादा आप जवाब देंगे, आप प्रैक्टिकली स्ट्रांग बनेंगे। ध्यान रखिएगा, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने फॉर्मेट बताया है उसके ऊपर काम कीजिए। इससे रिलेटेड आपको होमवर्क ये करना होगा। तो होमवर्क मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको इंग्लिश उसमें राइटिंग में ही मैंने जो हिंदी के वो लिख दिए हैं इंग्लिश अल्फाबेट यूज करके। तो आप इस पूरे होमवर्क को करिए, उस होमवर्क को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कीजिए। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि होमवर्क से रिलेटेड आप फोन करके भी मुझसे कह सकते हैं। तो ये होमवर्क है, इसमें कन्वर्ट द हिंदी इनटू इंग्लिश। ये हिंदी में जो सेंटेंस दिए हुए उनके पहले आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर उसका आंसर लिखेंगे। जैसे क्या राधा अपने कमरे में होगी, तो पहले आपको इसको प्रश्न लिखना है, विल राधा बी इन हर रूम। तो अगर हाँ राधा अपने कमरे में होगी तो यस राधा विल बी इन हर रूम, या नो राधा विल नॉट बी इन हर रूम। क्लियर? तो ये होमवर्क आपको करना बहुत जरूरी है, सबको होमवर्क करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। I hope you will get a lot of benefit from this chapter, from this lecture। बाकी और हाँ, अगर आपको ये मेरा चैनल मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, ताकि वो घर बैठे मेरी इस लाइव क्लासेस, मेरे ये जो लेक्चर में दे रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश के, उस पर उनको फायदा हो सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ यू।